वेलकम बैक जनाब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चांदनी रातें। मैं हूँ रीना इरफान और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगाते हैं राजा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, चांद साहब यहाँ मौजूद हैं। हमने प्रोग्राम का जब नाम रखा तो हम सोच में पड़ गए कि जनाब एक साथ साथ हमारे सेट पर चार चार चांद लगेंगे। वो तो हर प्रोग्राम वाले जो कर रहा होता है, होस्टिंग कर रहा होता है या प्रोग्राम मेकिंग कर रहे होते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि प्रोग्राम में चार चांद लगे हों। लेकिन हमारे जनाब प्रोग्राम में तो वाकई में चार चांद लगे हैं। एक चांद आप पीछे सेट पे देख रहे हैं और एक चांद मेरे उल्टे हाथ पर यहाँ पर मौजूद है जिनका नाम ही चांद है। और अगर आप मुझे भी चांद कहना चाहें तो चलें, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तो बात हो रही है प्रोग्राम के नाम के हवाले से। चांदनी रातें आप पसंद कर रहे हैं, इसका बेहद शुक्रिया। और जब हम जाते हैं और सुनते हैं ऐसे पुराने गीत जो कि आपके दिल की आवाज़ होते हैं और जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, मैडम नूरजहां ने जो भी गीत गाया वो एक अपनी मिसाल आप है। जब उन्होंने सैड सॉन्ग गाए, गुलकार वही कि जिसको जो गीत वो गाए, अगर वो सैड सॉन्ग गा रहा है तो सुनने वाले यानी कि हाजरीन के ऊपर एक उदासी सी तारी हो जाए। और जब वो गाए धूम धड़क्का यानी हलचल मचा देने वाले गीत, तो सब ही रक्स करने लगे। और जब वो गाए ऐसे गीत कि जिसमें आपका प्यार शामिल हो, आप किसी को जताना चाहते हो, किसी को बताना चाहते हो, तो वो गीत भी उसी गुलकार या गुलकारा, जैसे कि हम भी मैडम नूरजहां की हम बात कर रहे हैं, तो उनके गाए हुए तमाम गीत ऐसे हैं कि जब वो गाती हैं तो लगता है कि एक माहौल सा तारी हो गया है। अब जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, अगर इसमें हम चांद साहब ये कहें कि इसमें एक अपने प्यार को बुलाना है और बताना है कि वे एक तेरा प्यार मैनू मिलया, मैं दुनिया तू होर की लेड़ा, कि मतलब अगर आपका प्यार मुझे मिल जाएगा, यानी आप, हाँ, आपका प्यार अगर हमें मिल जाएगा तो हमें दुनिया की फिक्र ही नहीं है कि कोई देख रहा है हमें या नहीं देख रहा। आप तो देख रहे हैं ना, बस ये बात बनती है। आइए हम गाते हैं, आप सुनिए। तेरा प्यार मैनू मिलया, मैं
जी जनाब, आपने सुना और देखा हमारा ये प्रोग्राम चांदनी रातें ढोल टीवी पर रीना इरफान के साथ। आपको कैसा लगा, किस तरह का लगा और क्या क्या बातें आपको इसमें अच्छी लगी, हमारे म्यूजिशियंस आपको कैसे लगे कि जनाब रीना इरफान यहाँ कहती हैं कि ये फरमाइश आई, वो फ़ौरन कह देते हैं हाँ जी हम तैयार हैं। तो यही बात होनी चाहिए कि आपको किसी भी इम्तिहान में डाल दिया जाए, यानी आप लोग मुझे इम्तिहान में डालते हैं और फिर मैं इनको इम्तिहान में डाल देती हूँ कि आप लोग तैयार हैं, तो ये फ़ौरन से गर्दन हिला देते हैं कि हाँ जी हम तो तैयार हैं। तो यही होता है टीम वर्क, और हमारी कोशिश यही है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम पेश करते रहें। और जाते जाते हमेशा की तरह एक बात यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें, और जनाब इजाज़त दे दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तो देखा किस तरह रीना इरफान ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में सुरीले गीत सुनाकर आपका मूड अच्छा कर दिया। अच्छा, कुछ ख़वातीन में ये आदत पाई जाती है, इनफैक्ट मुझ में भी ये आदत है, जब घर का कोई काम कर रहे हों, चाहे घर की सफाई हो, किचन का कोई काम हो, बहुत से लोगों की आदत होती है वो म्यूज़िक ऑन कर लेते हैं और अपने काम जो है वो करते रहते हैं। इससे होता क्या है, आप जब घर का कोई काम कर रहे होते हैं तो म्यूज़िक जिस किस्म का भी आपको पसंद हो वो आपके अंदर जो है वो एनर्जी को डाउन होने नहीं देता, और आपका ध्यान भी अपने मनपसंद गानों की तरफ होता है, जिससे आपको थकावट भी महसूस नहीं होती और घर का काम भी जल्दी से हो जाता है। अब बात निकली है घर के कामों की, तो इसी के साथ वक्त होता है हमारे अगले सेगमेंट का, जहां सबाबा आपको सिंपल और टेस्टी खाने बनाना सिखाती हैं। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं हमारा सेगमेंट मील फॉर यू। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, bonjour, वेलकम टू द शो मील फॉर यू। खुशामदीद मील फॉर यू में। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू फॉर वाचिंग द शो। जैसे कि आपको पता है कि मील फॉर यू में आई ब्रिंग हाई टी रेसिपीज़ फॉर यू गाइज। तो आज की रेसिपी भी काफ़ी स्पेशल है। अपनी रेसिपी बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसी सब्ज़ी जो पकाने के बाद, ग्रिल करने के बाद या स्टिर फ्राई करने के बाद उसकी न्यूट्रिएंट्स उतने ही रहें। कैन यू थिंक ऑफ एनी वेजिटेबल दैट इज़ दैट वे? If you are thinking about mushrooms, you are exactly correct कि mushrooms के अंदर जो nutrients हैं, जो nutrients हैं उसके अंदर, वो पकने के बाद सेम वैसे ही रहते हैं एंड जो उसके raw form में होते हैं। As you know कि hundreds and thousands of kinds of mushrooms are available there, are eatable and some are poisonous of course, लेकिन जो हम usually हमारे पास grocery में it's available over there, it's the portobello. Portobello is basically Mexican Spanish, and उसमें ये होता है कि if you eat just one portobello mushroom, it is the same nutrients as a big banana, a medium-sized banana. So you can just imagine, it's a small mushroom and it's a big banana, so just imagine how healthy is mushrooms. I'm going to keep telling you about mushrooms के key points, उसकी pros, and then we'll be continuing the program. Let's start off with the show. I'll show you the ingredients. We will be taking, of course, garlic, and we will be taking ginger, salt, oregano, and white pepper. We need mozzarella cheese. We need mushrooms, portobello. We need cream, which is not sweet and not saltish, just simple cream. We need onion as well. ठीक है. Now starting off, before the recipe, of course the name of the recipe is creamy mushrooms, as you can see. They are very delicious, very tasty, and you will get to know how tasty they are when I'm making it. They're mouth-watering. Now starting off with the show, first of all what you're going to do is you're going to, आप जो है वो चूल्हा जलाएंगे, put oil, और we थोड़ी से we are going to put it on low heat.
And we're gonna add onion to it slowly. Oops. There we go. Make sure you're on low heat, otherwise the oil will splatter on you and you know it's gonna burn. So here's our spoon. I'm gonna stir it. We don't have to make it brown, just a transparent texture we need. Color. Transparent color होना चाहिए इसका. Exactly इसे brown नहीं करना हमें. There we go. We're almost getting transparent shape. So by that time, I have taken mushrooms. As you can see, sliced mushrooms are there. They were big enough, but I sliced them. This is how you slice, like that. There we go. And you just put it in. Now I'm gonna leave at least 3 to 4 mushrooms like that, ताकि एक mushroom की look आए. वरना sliced mushroom में you know like you don't, there's like a big chunks हैं ये, लेकिन we need bigger ones to look. It will look nicer in the dish. That's what I'm trying to say. So we have our transparent onion. Now we're gonna so that the mushrooms get little bit crispy और हल्का सा उसके अंदर एक color आ जाए. Mushrooms brown हो गए हैं. Oh God,
think I'm gonna sneeze because of the white pepper. नहीं मैं a little bit gravy and more taste, then less cream, less onion, and more salt, more white pepper, and there you go. ठीक है? Stir it, stir it. Nice smell. It's like a bechamel sauce. I can smell like a bechamel sauce, but it's not bechamel.
and pour in some mozzarella cheese because it is hot right now. अभी बिल्कुल गर्म है तो ये इसके ऊपर मेल्ट हो जाएगी. You don't need to put it in a pan और इसको मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है because ये ऑलरेडी गर्म है बहुत सॉस, तो ये उसके ऊपर मेल्ट हो जाएगी. आज सबाबा ने बनाई मज़े की डिश, और जो है सबाबा हर हफ्ते ही जो है वो मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, और इतने मज़े के खाने होते हैं कि उनको देखकर ही भूख लगने लग जाती है, क्योंकि इतने मज़ेदार, इतनी अच्छी तरीके से वो प्रेजेंट करती हैं, इतनी अच्छी तरीके से वो डेकोरेट करती हैं खाने को कि देखकर ही खाने का दिल चाहता है. अच्छा सबाबा इतने मज़ेदार खाने बनाती हैं जो डाइट वाले भी खा सकते हैं, मतलब इनमें तेल इतना कम होता है, हर चीज़ बड़ी परफेक्ट तरीके से डाली जाती है. और एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो लोग डाइटिंग करते हैं, वेट लूज़ के लिए जो भी इंसान कुछ भी बताता है तो लोग उस पर अमल कर लेते हैं. लोगों से पूछते हैं कि जो है वो अगर हम किसी को देख लें कि किसी का वेट लूज़ हो रहा है या वो डाइटिंग कर रहा है तो हम फ़ौरन उससे पूछने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो. तो हर इंसान का जो जिस्म है, जो बॉडी है, जो सिस्टम है वो अलग होता है. आपकी बॉडी को ज़रूरी नहीं है कि वो डाइट सूट करे, इसलिए अच्छे डॉक्टर से मशवरे लें जो आपको सही तरीके से आपका डाइट प्लान बता सके. तो बात चली है डाइट की, तो यहाँ सेहत की, तो इस हवाले से हमारा अगला सेगमेंट मुलाहिज़ा फरमाएं. हमारा अगला सेगमेंट है योगा. Hi, Namaste. We are now on our 9th episode already. So we're going to do something a little bit more challenging than what we've done before. So let's start with downward dog. You know what downward dog is, right? And then let's go into a plank. Remember a plank? Where you are as straight as a plank. And then you go down slowly. Remember chaturanga? We're going down, but this time around go down straight to the floor. Your forehead is on the floor. Your arms, bring both your hands to the front, same level as your forehead, and push your body up. This is a very nice back stretch, lower back stretch. Go down again. Bring both your hands down closer to your chest. Now push your body up again. This time, don't straighten your hands. Just leave it like this. This is a cobra. Look straight. It looks simple, but it is really, really painful, especially here and here. So just stay there. Count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Go down. Okay, now
Let's go into a downward dog again. Bring your right leg up and bring it across. And do that. See what I've done here is I've brought my right feet to the front. And this is called a pigeon. It's much better if you can bring it 90 to a 90 degree. But of course it's much harder and it's much more painful. So if you are comfortable here, so just be there. Now what you're gonna do with your back leg is you're gonna bend it and hook your ankle to your elbow and try as much as you can. Your other hand, your right hand, try and hook it to your other hand, to your back hand, and do this. Give it a good stretch and look straight. Two, three, four, five. Now let go. Go into a down dog again. You know what to do because you've done the right side, now the left side. Left leg to the front. Angle it into a 90 degree. If you can. If you can't, it's okay if you're just 45 like me. Look up. Back leg bend. Right hand. Hook it to your, and hook your hands together. Look up straight. Let go. Go into your downward dog again. Give it a good stretch. Take 5 breaths here. Two, 3, 4, and 5. Look up and jump in between your hands. Lift up. That's it.